बेटा ये जाने का टाइम नहीं है मेरे लाल, तुम्हारी उम्र जो है ये तकरीर सुनने की है। बेटा आज से ना जो 1400 साल पहले जाओ ना तो इतने बड़े जो होते थे ना वैसे टहलते नहीं थे, वो बैठ के ना अपनी माओ से कुरान सुनते थे। सुभान अल्लाह बता रहे हैं हम। बेटा तुम्हारी बैठने की मैंने इसलिए तुम्हें बिठा लिया, यही उम्र है। देखो भाइयों एक बात बताऊं मैं आपको, 15 से लेके 25 साल तक की उम्र है, इसमें जो चाहो तुम बन जाओ। ये मैं आज को बता रहा हूं, ये 10 साल जो है, ये 15 to 25, ये 10 साल जो है मेरी तकरीर के ना बाज लोग समझते हैं कि मौलाना तो ऐसी बातें बोल गए। खुदा की कसम खा के कहता हूं मेरी ऐसी बात नहीं होती। अगर एक एक बात को आप गहराई से लोगे ना तो दुनिया में भी एक नंबर रहोगे, मरने के बाद भी एक नंबर रहोगे। लेकिन बात को जरा आप जहन से लिया करें। कभी कभी कुछ लोग मेरी बात में हंस लिया करते हैं, वो बात हंसने की नहीं होती, वो बात भी समझने की होती है। ये 10 साल की जो खिड़की आपकी 15 to 25, इसमें जो चाहो बन जाओ। 25 के बाद फिर नहीं बन पाता आदमी, इल्ला माशाअल्लाह। हमने भी पढ़ाई की ना, 25 साल की उम्र तक हमें जो बनना था बन गए, समझ रहे हैं हम। उसके बाद अब तुम हमसे कहो और पढ़ाइयां कर लो, अब नहीं कर पाएंगे। अब मुताला जरूर कर सकते हैं लेकिन अब मदरसे में रह के, कहीं कॉलेज में रह के, कहीं हॉस्टल में रह के नहीं पढ़ पाएंगे, वो जमाना निकल गया, समझ रहे हैं आप। या पढ़ाई चल रही है तो 1-2 साल बढ़ गए, वो एक अलग बात है। बात समझ रहे हैं आपने। तो ये 15 to 25, इसमें अपने बच्चों का खास ख्याल रखो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप जैसी सोहबत बैठोगे वैसा असर आएगा। वैसा क्या आएगा? असर आएगा। सोहबत का असर आता है दोस्तों। आज मेरी तकरीर के जुमले आप सुनना, सोहबत का असर आता है। अगर आप नेकों की सोहबत बैठोगे तो नेक बनोगे, अगर बुरों की सोहबत बैठोगे बुरे बनोगे, नमाजी की सोहबत बैठोगे नमाजी बनोगे। लोगों हद ये है कि तुम्हारे पास पैसा ना हो, किसी हाजी की सोहबत बैठ जाओ, वो हज की बातें बताएगा मदीने। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था बताइए जरा, भूल गए? सोहबत का असर चल रहा था। हाँ, सोहबत का असर। पहले एक जुमला बोला जाता था भाइयों, तालीमो तरबियत। क्या जुमला बोला जाता था? तालीमो तरबियत, यानी तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत जरूरी थी। आज तालीम तो है मगर तरबियत नहीं है। क्या है? तालीम तो है मगर तरबियत नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, तालीम है। आप हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, तालीम है। आप मदरसा में पढ़ा रहे हैं, तालीम है। आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तालीम है। इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तालीम है। यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तालीम है। मकतब में पढ़ा रहे हैं, तालीम है। ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तालीम है। कुरान पढ़ रहे हैं, तालीम है। हिंदी पढ़ रहे हैं, तालीम है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तालीम है। ज्योग्राफिया पढ़ रहे हैं, तालीम है। भूगोल पढ़ रहे हैं, तालीम है। मैथ पढ़ रहे हैं, तालीम है। साइंस पढ़ रहे हैं, तालीम है। तारीख पढ़ रहे हैं, तालीम है। ये सब तो है मगर तरबियत नहीं है। और यही खामी यहाँ मिस्टेक हो रही है कि आज पढ़े लिखे कुछ जाहिल घूम रहे हैं। हमारे पास तालीम तो है मगर तरबियत नहीं है। और जब तक तरबियत ना हो तो तुम्हारी तलवार तो है मगर धार नहीं है उसमें। जब तक तरबियत नहीं, आपके पास तलवार तो है मगर उसमें धार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, पहली माँ अपने बच्चों को तरबियत दिया करती थी, पहला बाप अपने बच्चों को तरबियत दिया करता था। आज तो बाप को टाइम ही नहीं है, या तो ऑफिस जाएगा या सुबह ही काम करने निकल जाएगा या रात की ड्यूटी चल रही है, इतना टाइम ही नहीं है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा वक्त भी दे दो। और लोगों कान खोल के सुनना, तुम्हारी जिंदगी में बहुत से लोगों का हक है। तुम्हारी जिंदगी पे तुम्हारी बीवी का भी हक है, तुम्हारी इसी जिंदगी पे तुम्हारी माँ का भी हक है, तुम्हारी इसी जिंदगी पे तुम्हारे बाप का भी हक है, तुम्हारी इसी जिंदगी पे तुम्हारी औलाद का भी हक है। हम कमा तो बहुत रहे हैं, क्या हम ये हक भी अदा कर रहे हैं? लोगों, औलाद का हक खाली पैसे से अदा नहीं होगा। आपने गए घर, सुबह ही निकले और आपने बीवी से कह दिया ले ये 500 रुपए हैं, बच्चे का जाके कपड़ा खरीदवा लाना, और ये 20 रुपया है इसको खाने के लिए दे देना, ये हक अदा नहीं हुआ।
24 घंटे में कुछ टाइम अपनी औलाद के लिए भी निकालो और अपनी बीवी से पूछो, मैं तो ऑफिस में गया था, मैं तो काम करने गया था, मैं तो खेत में था, ये बता मेरा बच्चा पूरे दिन किस तरीके से रहता, लोगों से कैसे बात करता, ये सलाम भी करता कि नहीं करता, प्यार से बोलता कि नहीं बोलता, कैसे बच्चों के साथ खेलता है, ये क्या खाता क्या पसंद करता है। एक एक बात उसकी माँ से पूछो और एक एक बात पर नजर रखो। अगर कोई बात आपको खिलाफे शरा लग रही है, आपको खिलाफे आदत लग रही है, तो सबसे पहले अपने बच्चों को प्यार की बोली में समझाओ, बेटा ऐसा नहीं करते, बेटा तुम मुसलमान हो, तुम मोहम्मद अरबी की उम्मत हो, बेटा तुम तो कुरान के मानने वाले हो, बेटा तुम तो हदीस के मानने वाले हो। पहले प्यार की बोली में समझाओ अपने बच्चे को। जब प्यार की बोली में समझाएगा और जब टाइम देगा, इसी का नाम तरबियत है। ये चीज जरूरी है, हमें ये कमी आ रही है हमारे अंदर, तरबियत नहीं आ रही है। सुभान अल्लाह। तरबियत हमारे पास, रक्षा वाला आया स्कूल ले गया, रक्षा वाला आया स्कूल से छोड़ गया, तुम्हें तो टाइम ही नहीं है, अम्मी ने ड्रेस पहना दिया, अम्मी ने ड्रेस निकाल लिया, बच्चों को तरबियत देने का टाइम ही नहीं है। लोगों, तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत जरूरी होती है। अगर तरबियत नहीं दोगे तो बिना धार की तलवार है, इनका इल्म नफा ना देगा, इनके इल्म से तुम्हें फायदा ना होगा। ये पढ़ने के बावजूद भी जाहिल नजर आएंगे, पढ़ने के बावजूद भी अमल करते नजर नहीं आएंगे। इसलिए तरबियत जरूरी है। बच्चे जब बिगड़ जाते हैं तो फिर आदमी डंडा उठाता है, मारता है, फिर वो बेगैरत हो जाते हैं। हकीकत बताना, डंडे से बच्चे नहीं सुधरते, ना 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 ना, तरबियत से बच्चे सुधरते हैं। अगर डंडे से बच्चे सुधरते होते ना तो फिर सब डंडे से ही सुधार लेते। नहीं नहीं नहीं, बच्चों को टाइम दो। हम लोग कमाने में इतना बिजी हो गए, इतना बिजी हो गए कि बाज आदमी बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहा। यार इनका हक है, तेरा सारा माल पूरी दुनिया कमा के दे जा इन्हें, जन्नत तुझे तब भी नहीं मिलेगी, बल्कि इनकी अच्छी तरबियत कर जा। अगर ये बच्चे अच्छे रास्ते पर चल गए, बुजुर्गों से मोहब्बत करने लग गए, तो खुदा की कसम तू मर के कब्र में भी चला जाएगा ना, तो तेरे नामा अमाल में लेखियां लिखी जाती रहेंगी। इसलिए कि तेरे बच्चों की अच्छी तरबियत हो गई। कभी कभी देखा जाता है कि आदमी तो बहुत अच्छा था मगर बच्चा बड़ा बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? तरबियत ना दे पाया। तरबियत अच्छी होनी चाहिए अपने। अच्छा, एक चीज और